कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के एक मदरसा छाप छात्र नेता और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले 32 साल के शरीफ उस्मान हादी की खोपड़ी में गोली मार दी गई है और महज 5 दिनों तक सिंगापुर के एक अस्पताल में पड़े रहने के बाद शरीफ नाम का यह उग्रवादी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस खबर के मिलते ही पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी और सबसे पहले हिंदुओं को मारा जाने लगा। लेकिन आखिर यह शरीफ उस्मान हादी कौन था और इसके मरने पर बांग्लादेशी क्यों भड़क उठे? और सबसे बड़ा सवाल कि शरीफ उस्मान हादी को मरवाने में क्या भारत का हाथ है? नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, हाल ही में जो कांड हुआ है उसके बारे में जानने से पहले आपको बांग्लादेश में पिछले साल हुए विद्रोह के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि पिछले साल जुलाई 2024 में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन ढाका में छिड़ गया था, जिसे जुलाई क्रांति भी कहा जाता है। यह आंदोलन बेसिकली सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन के खिलाफ था, जिसमें बाद में ऐसे लोग घुस जाते हैं जो आंदोलन को हिंसक बना देते हैं और आंदोलन का मुद्दा बन जाता है शेख हसीना का विरोध और बांग्लादेश की आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया था उनका विरोध, यानी कि मुक्ति वाहिनी का विरोध जो भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेशी लोगों ने मिलकर बनाई थी। शेख मुजीबुर रहमान का विरोध जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में मुख्य भूमिका निभाई थी और भारत का विरोध जिसका कोई कारण इन लोगों के पास नहीं था। साथ ही साथ ये लोग पाकिस्तान का समर्थन भी करने लगते हैं, उस पाकिस्तान का जिसने बांग्लादेशियों पर खूब अत्याचार किया था। दोस्तों, इस आंदोलन का नतीजा ये निकलता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ती है। अब आते हैं उस मदरसा छाप शरीफ उस्मान हादी पर जिसके खोपड़े में गोली मार दी गई। दोस्तों, शरीफ उस्मान हादी इस आंदोलन के उन नेताओं में से एक था जो शेख हसीना के घोर विरोधी बन चुके थे। शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश आर्मी के दबाव के बाद 11 दिसंबर को चुनाव आयोग बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों की घोषणा करता है और अगले साल यानी कि 12 फरवरी 2026 की तिथि फिक्स की जाती है। चुनाव का ऐलान होते ही शरीफ उस्मान हादी ढाका से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देता है और फिर अपने चुनाव प्रचार के दौरान शेख हसीना के विरोध के साथ साथ शरीफ उस्मान हादी भारत के खिलाफ कुछ ऐसे काम करने लगता है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद खराब हो जाते हैं। दरअसल शरीफ उस्मान हादी ग्रेटर बांग्लादेश नाम से बांग्लादेश का एक नया नक्शा सबके सामने पेश करता है और उस नक्शे में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अगर आपका खून ना खौल जाए तो यकीन मानिए आप एक हिंदुस्तानी नहीं हैं। देखिए, मैं आपको वो मैप दिखा देता हूं। इस मैप में शरीफ उस्मान हादी पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है और भारत के नॉर्थ पूर्व के सभी 7 राज्यों, पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर बांग्लादेश का हिस्सा दिखा देता है। दोस्तों, एक कमाल की चीज होती है कि 12:01 पर शरीफ उस्मान हादी इस नक्शे को दिखाता है और ठीक 2.5 घंटे बाद शरीफ उस्मान हादी के सिर पर 2 बाइक सवार आकर गोली मार देते हैं, जिसके बाद सिंगापुर में उसका इलाज चलता है लेकिन वहां पर वो मर जाता है। शरीफ उस्मान हादी के मरते ही पूरे बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो जाती है और लोग ढाका में भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश करने लगते हैं और एक जगह तो ये लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, ये लोग बांग्लादेश के भालुका इलाके में एक हिंदू को पकड़ते हैं जिसका नाम दीपू चंद्र दास होता है। उसे मारते हैं, उसे नंगा कर देते हैं और एक पेड़ से बांधकर उसे आग लगा दी जाती है। कट्टरपंथी मुसलमानों की नफरत इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं और जिस समय दीपू दास का शरीर जल रहा होता है ये लोग पीछे से अल्लाह अकबर का नारा लगाते सुनाई दे सकते हैं।
अब सोचिए, शरीफ उस्मान हादी की हत्या क्यों इतना बड़ा तूफान खड़ा कर रही है। वास्तव में दोस्तों, 2024 की क्रांति के बाद बांग्लादेश में कट्टर इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ा है। 1971 की मुक्ति युद्ध की यादें मिटाने की कोशिश की जा रही है और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो पाकिस्तान जिसने लाखों बंगालियों पर अत्याचार किए थे। दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट में वृद्धि हुई है, उसका सबसे ज्यादा फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे देश उठा सकते हैं। वास्तव में जिस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसी वक्त अगर भारत सरकार हस्तक्षेप कर देती और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश करती, लेकिन उस वक्त भारत सरकार तो क्या, बांग्लादेश की हसीना सरकार ने भी यह नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। वर्तमान हालात अब ये हो चुके हैं कि शरीफ उस्मान हादी की खोपड़ी में जिन लोगों ने कारतूस भर दिया, उन लोगों के लिए अब बांग्लादेश के नेता वहां की आवाम को यह कहकर भड़का रहे हैं कि वो दोनों हमलावर भारत भाग गए हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश की जनता और वहां के नेता लगातार भारत के चिकन नेक, जो कि भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है, उस पर कब्जे की बात कर रहे हैं। इसीलिए यह भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, जिसके लिए भारत को 3 फ्रंट वॉर यानी कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों से एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भारत की नजरें बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनावों पर भी रहेगी। लेकिन हम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। कहीं ना कहीं आवश्यक यह है कि भारत को बांग्लादेश के आम चुनावों पर कूटनीतिक तरीके से इंटरफेयर करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर लाने की कोशिश करनी चाहिए जो भारत के हित में हो, साथ ही साथ एक पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के भी हित में हो। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार बांग्लादेश को लेकर कोई कूटनीतिक चाल चल रही होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।